हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं कोविड-19 लॉकडाउन के ब्रेकअप्स को। घर में रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, सेफ रह रहे हैं, तंदुरुस्त है। ठीक है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए हमें। हेल्थ का ध्यान रखते हुए अभी लॉकडाउन पीरियड क्योंकि चल रहा है तो हम बिल्कुल घर के अंदर रहें और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। बिकॉज हमारा जो बेसिक काम है एज अ स्टूडेंट वो है ओनली स्टडी, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपको कुछ कराऊंगा बढ़िया से न्यूमेरिकल्स, राइट। किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं और कैसे हम लोग इनको फॉलो अप कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं आपको बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई, और जब भी हम अकेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज करेंगे मीनिंग क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आईज इज 1.3. What is meant by this statement? सबसे पहला आसान सा हमें बात की गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आइस की 1.3 है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 1.31 होती है, सुविधा के लिए हम लोग 1.3 ले रहे हैं, राइट। डॉक्यूमेंटेड वैल्यू इज 1.3 फॉर प्योर वाटर आइस, डिस्टिल्ड वाटर आइस, राइट, बट वी आर टेकिंग इट 1.3, ठीक है। मीनिंग क्या होगा इस स्टेटमेंट का? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हमें बोला गया न्यू आइस इज वी एयर अपॉन वी आइस, ये हमने कहा था, ये हमने बोला था। दैट मीन्स अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मुझे मिलता है न्यू आइस मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। वैल्यू कितनी है न्यू की? 1.3। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is 1.3 times velocity of light in ice. एयर में लाइट की वेलोसिटी आइस की वेलोसिटी से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। एयर में लाइट की वेलोसिटी आइस में लाइट की वेलोसिटी से 1.3 टाइम्स ज्यादा है। That means velocity of light in air is 1.3 times its velocity in ice. Light की velocity air में 1.3 टाइम्स आइस से ज्यादा है, ठीक है, ठीक, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये तो हमारे पास था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर हमें ये दे दिया जाए न्यू इन एल्कोहल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल सपोज आपको दे दी जाए इज 1.36 एंड ऑफ केरोसिन इज 1.4। क्या बोला जा रहा है? फाइंड refractive index
of alcohol with respect to kerosene and of kerosene with respect to alcohol. पॉज मार के ट्राई करो एक बार. फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, बहुत आसान काम है. पॉज मार के ट्राई मारो. कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर डालोगे. ट्राई कर लिया? ट्राई कर लिया? मैं सॉल्व करूं? 1 2 3 4 आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. देखो हमें क्या बोला गया, हमें ये बोला गया न्यू अल्कोहल 1.36, न्यू केरोसिन 1.4. ठीक है, ये दो बातें हमें दी गई. अब हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन. Refractive index of alcohol with respect to kerosene and refractive index of kerosene with respect to alcohol. फॉर्मूला ध्यान कर लो क्या बताया था. फॉर्मूला ध्यान कर लो क्या बताया था. बेसिकली स्पीकिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन निकालना है, तो ये हमारे पास होना चाहिए V in kerosene upon V in alcohol. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वेलोसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रेस्पेक्ट टू केरोसिन आनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन. वैल्यूज रख देते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.36, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44. डेसिमल हटाया 136 अपॉन 144. ठीक, 4 से होगा, 4 से होगा, कर दो. 4 3 hours 12, 6 hours 24, 3 hours 12, 4 hours 16. अरे 8 से भी हो रहा था, यानी 2 से कर सकते हैं. 17 अपॉन 18. That is the refractive index of alcohol with respect to kerosene. Refractive index of kerosene with respect to alcohol, हमने कहा था refractive index of alcohol with respect to kerosene का reciprocal होगा. So this will be 18 upon 7. This will be 18 upon 7. ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या बताया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी. एज इट इज हमने यहां पे काम में ले लिया. ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है. तो लगभग इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं. ज्यादातर केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या दिया जाता है? दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी. अब किसी एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, राइट? या हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एंगल्स दे दिए गए, एंगल्स दे करके हमें बोला गया भाई कंपैरिजन करो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसकी कम है. चलो इस टाइप का भी एक लेते हैं. चार फिगर दे दिए गए. दिस इज एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में दे दिया. चलिए मैं पहले बना लेता हूं, उसके बाद डिटेल्स आपको देता हूं. एंगल ऑफ इंसिडेंस सब में 45 डिग्री,
मीडियम सब में एयर, ऑल आर हैविंग इंसिडेंट मीडियम सब में एयर, एयर और एयर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दे दिया गया एक जगह 17 डिग्री, एक जगह दे दिया गया 12 डिग्री, एक जगह हमें दे दिया गया 30 डिग्री, एंड एक जगह हमें दे दिया गया 8 डिग्री। ठीक है, इन मीडियम्स के नाम दे दिए गए, मीडियम नंबर ए, बी, सी एंड डी। राइट राइट। अब हमें बोला गया है, पहली बात बोली गई विच मीडियम हैज मैक्सिमम and which has minimum refractive index। दूसरी बात हमसे पूछी गई, अरेंज the medium in ascending order of their optical density। यस, पहली बात हमें पूछी गई चारों मीडियम में से किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगी और फिर किसकी मिनिमम होगी। दूसरी बात हमें बोली गई चारों मीडियम को उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। राइट, तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक बात सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मेजरमेंट देता है? अमाउंट ऑफ बेंडिंग का, अमाउंट ऑफ बेंडिंग का। यहां लाइट रे सभी में इंसिडेंट है 45 डिग्री पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। बेंडिंग किस केस में ज्यादा हुई? 45 से 17 हो गया, 45 से 12 हो गया, 45 से 30 हो गया, 45 से 8 हो गया। बेंड कौन ज्यादा हुई? 8 डिग्री वाली रे। जिसकी बेंडिंग जितनी ज्यादा उतनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जिसकी बेंडिंग जितनी ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा। तो आंसर फर्स्ट हमारा क्या आएगा? विच मीडियम हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम डी हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स because the light ray has bent by maximum amount in this medium. Light ray has bent by maximum amount in this medium. ठीक है, तो हमारी मीडियम डी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगी। मिनिमम किसकी होगी? सबसे कम बेंडिंग किस में हुई? सबसे कम चेंज एंगल में किसका हुआ? 45 से 30। मीडियम सी हैज मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम सी हैज मिनिमम। ठीक है, सिंपल। अब जरा बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है भैया, जितनी ज्यादा होगी बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेंडिंग ऑफ लाइट रे उतनी ज्यादा होगी। अपनी ओरिजिनल पाथ से डाइवर्जन उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में अगर ऑप्टिकल डेंसिटी के हमें रखना है तो हम सिर्फ इनके एंगल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें, उस हिसाब से हमें ऑप्टिकल डेंसिटी का असेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा। जिसमें मिनिमम बेंड हुई उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जिसमें उससे थोड़ी ज्यादा बेंड हुई उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई, बी की थोड़ी और बढ़ गई और डी की और ज्यादा बढ़ गई।
So ascending order of optical density, ascending order of optical density, ascending order of optical density. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असेंडिंग ऑर्डर नहीं है ये, इज किसकी मिनिमम? सी की मिनिमम। सी से ज्यादा किसकी है? ए की है। ए से ज्यादा किसकी है? बी की है। और मैक्सिमम डेंसिटी डी की है। जिसमें ज्यादा बेंडिंग उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो आई एम श्योर ये चीज आपको रिलेशन बहुत क्लियर होगा। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती डी में। वेलोसिटी ऑफ लाइट के असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको रखना होता तो ये असेंडिंग ऑर्डर डी में मिनिमम होती वेलोसिटी, बी में उससे थोड़ी ज्यादा, ए में उससे थोड़ी ज्यादा, सी में उससे मैक्सिमम। राइट? आई एम श्योर दिस रिलेशन इज वेरी क्लियर टू यू। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, प्लीज रिवाइज इट थॉरोली बिकॉज आई नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वन कंसेप्ट जिससे बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक इट लिटिल इजियर फॉर यू, right? But the rest remains only on your repeated practice. So keep on studying. All the very best.